नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे बाल विकास। बाल विकास में विकास एवं अभिवृद्धि की महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पिछले क्लास में हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। 61वां क्वेश्चन है, बालक एवं बालिकाओं का समाजीकरण अलग अलग क्यों होता है? तो दोनों में अलग अलग भूमिका होती है, इसलिए समाजीकरण अलग अलग होता है। अगला है, बाल्यावस्था को किसने जीवन का अनोखा काल कहा है? तो कॉल एवं रूस ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। अगला है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास का विशेषता है। विकास की विशेषता है तो बाल्यावस्था की। बहिर्मुखी व्यक्तित्व विकास विकास की विशेषता है तो बाल्यावस्था की विशेषता है। निरुद्देश्य भ्रमण विशेषता है। निरुद्देश्य भ्रमण विशेषता है किस अवस्था का? निरुद्देश्य भ्रमण विशेषता है तो बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में बालक बिना उद्देश्य के भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है, उसका कोई मकसद नहीं होता। अगला है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व कौन सी अवस्था में होता है? तो शैशव अवस्था में। किस अवस्था में? शैशव अवस्था में। अगला है, कोणीय गुणात्मक वृद्धि अभिवृद्धि है, यह कथन किसका है? तो फ्रैंक का है। किसका है? फ्रैंक का। अगला है, गर्भावस्था में कितनी सप्ताह का शिशु निगलना एवं सीखना सीखता है? तो 14 सप्ताह का शिशु निगलना एवं सीखना सीखता है। आंतों पर नियंत्रण। आंतों पर नियंत्रण कितने वर्ष का शिशु सीखता है? 2 वर्ष का शिशु आंतों पर नियंत्रण सीखता है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है? तो फ्रायड जी का है। फ्रायड जी का कहना है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। अगला है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, यह कथन किसका है? तो गुड एनक का है। उनका कहना है कि जितना भी विकास होना होता है वह उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक में हो जाता है। अगला है, सीखने की तीव्रता सबसे अधिक होती है किस में होती है? किस अवस्था में? तो शैशवावस्था में। सीखने की सबसे तीव्रता कब होती है? शैशवावस्था में। अगला है, वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल है, यह सीखने का आदर्श काल माना गया है तो शैशवावस्था को। पहले हम हमारी आदतों का निर्माण करते हैं, फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती है, यह किसने कहा? तो ड्राई ड्रेन ने। किसने कहा है? ड्राई ड्रेन ने। अगला है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिया है दोस्तों, शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना। कौन सी विशेषता नहीं है? तो शारीरिक विकास की तीव्रता शैशवावस्था में होती है, विशेषता है। मानसिक विकास में तीव्रता, यह भी शैशवावस्था की विशेषता है। दूसरों पर निर्भरता, शैशवावस्था में दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। चौथा ऑप्शन है नैतिकता का होना। हाँ, शैशवावस्था में नैतिकता का होना नहीं होता, अर्थात शैशवावस्था का विशेषता नहीं है नैतिकता का होना। राइट आंसर, नैतिकता का होना शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। अगला है, इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है। स्ट्रेंग ने किस अवस्था की बात की है? तो बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में बच्चों की भाषा में बहुत रुचि होती है। अगला है, एंडोलिसिस पुस्तकें के लेखक हैं तो थांडाइक। एंडोलिसिस के पुस्तकें के लेखक हैं तो थांडाइक जी हैं। अगला है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना है, यह कथन किसका है? तो किलपैट्रिक का। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह सबसे कठिन काल किसने माना है? तो किलपैट्रिक ने। अगला है, किलपैट्रिक ने। अगला है, माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की सिफारिश की कोठारी शिक्षा आयोग ने। किस आयोग ने? कोठारी शिक्षा आयोग ने। अगला है, नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। कितना होता है? 350 ग्राम। शिशु के जन्म के पहले माँ के हृदय की धड़कन 1 मिनट में होती है। जब शिशु जन्म नहीं लिया रहता और 1 महीने पहले की हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी होती है? तो
140 बार। 1 मिनट में 140 बार। सामान्यतः मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 बार। अगला है, मानव में अस्थायी दांत की संख्या होती है? तो 20 होती है। 12 वर्ष की आयु में बालक की धड़कन होती है 1 मिनट में? तो 85 बार। कितनी होती है? 85 बार। परिपक्व मस्तिष्क का भार होता है? जब मनुष्य पूर्णतः अपनी अवस्था में आ जाता है, वयस्क अवस्था में, तो उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1200 से 1400 ग्राम। अगला है, नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखता है, यह कथन है? किसका है? जॉन लॉक का है। किसका है? जॉन लॉक का। अगला है, संवेदना जवान की पहली सीढ़ी है। संवेदना जवान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है? तो मानसिक विकास का। किसका है? संवेदना जवान की पहली सीढ़ी है, यह है मानसिक विकास। यह है क्या है? यह मानसिक विकास। यह किसी का कथन नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन किया है कि संवेदना जवान की पहली सीढ़ी है, यह है तो मानसिक विकास है। यह कौन सी विकास है? मानसिक विकास। अगला है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार होता है? तो 100 शब्द। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार होता है 100 शब्द। अगला है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष में? कब होता है? 11 वर्ष में। अगला, किसने कहा 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती? यह कथन किसका है कि 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती? तो हरलॉक जी ने कहा। किसने कहा है? हरलॉक जी ने। अगला है, जन्म के समय शिशु में सामवेद होता है? कौन सा वेद होता है? सामवेद। तो उत्तेजना। जन्म के समय शिशु में संवेद होता है, सामवेद नहीं है, संवेग होता है। सॉरी, मिसप्रिंट है। जन्म के समय शिशु में संवेग होता है, तो कौन सी संवेग होती है? उत्तेजना का संवेग। अगला है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? रॉस जी ने। किसने कहा है? रॉस ने। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। जय हिंद।